आदरणीय सत्र न्यायाधीश महोदय। इस पवित्र कार्यक्रम में मंगल आशीर्वाद जिनके साथ हो रहा है, श्रवण कुल तिलक चरित्र चूड़ामणि चर्या चक्रवर्ती पूज्यपाद आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, वात्सल्य मूर्ति आरिका रत्न 105 श्री तृणमती माता जी जो सत्संग हैं, पूर्णमती माता जी, ये श्री 1008 समव शरण विधान में केंद्रीय जेल में जो उपस्थित हैं, इसमें उपस्थित हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कर्नल साहब डॉक्टर श्री ओपी सिंह जी, हमारे रजिस्ट्रार साहब, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर सुश्री रश्मि ऋतु जैन जी, हमारे आपके कार्यक्रम के जो महत्वपूर्ण कड़ी और भूमिका जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम नहीं हो पाता, जेल सुपरिंटेंडेंट श्री राकेश भांगरे जी, जेल के अधिकारीगण, यहाँ पर सभी माताएं, सभी आप लोग जितने भी हैं, चक्रवर्ती और जो भी आप लोगों को उपाधियाँ ईश्वर के अनुग्रह से मिली है। हमारे जो है जैसे कि कहा रेखा जैन जी, उस समय अब इस समय ब्रह्मचारिणी जी हो गई, उस समय इंस्पेक्टर थी जब हम लोग, पहले मैं यहाँ रहा हूँ, सीजीएम था। अरविंद जैन को जैसे आपने बताया तो मेरा मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग में थे, आए थे वो, और मेरे साथ ही उनको जगह नहीं मिली थी तो मैं मेरे साथ ही हम दोनों साथ रहते थे। तो फिर हम लोग उस समय, आप काफ़ी उस समय भी एक्टिव थी उदय संस्थान में, वहाँ जो है योग वगैरह से लेकर के ढेर सारी एक्टिविटीज करती रहती थी, वहाँ भी हम लोग गए थे। आचार्य श्री के कई बार, एक बार नहीं, मैं समझता हूँ नौकरी की शुरुआत में मैं 1990 में आया, तभी आचार्य श्री के कई बार दर्शन हुए। वहाँ मैं सिवनी में ज्वाइन किया, सिवनी में भी आपके बहुत ज़बरदस्त जैन समाज है। फिर उसके बाद जबलपुर आया रेलवे में स्टेट बन करके, तो वहाँ भी ज़बरदस्त समाज है। सागर में भी रहा, और आपके ढेर सारी जगहों पर आचार्य श्री महाराज जी के दर्शन हुए थे, और कई लोगों के, ढेर सारे प्रमाण सागर जी महाराज से लेकर के अनेक लोगों से बड़ा। और मुझे तो लगता है, जैसे मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जैन मुनियों की साधना विश्व का 7वां आश्चर्य है, और इतनी मतलब साधना की अंतिम कैटेगरी, तब की अंतिम कैटेगरी शायद ही किसी अन्य धर्मों में होगी। और इसीलिए सबसे निष्कलंक धर्म के जो साधु हैं, आपके जैन साधु लोग हैं, शायद ही कभी मतलब कभी कुछ हुआ हो। तो ये सब आपके जितने लोग हैं, और बहुत ही अच्छे, और इस माहौल में आप लोग आए हैं। हमारे सभी संत बोलते हैं, विनोबा भावे जी कहते थे, इसमें बताइए जो हो रहा है, 3 दिन से विधान हो रहा है, इसमें किसी के भी मन में अपराध करने की क्या कोई बात आ सकती है क्या? असंभव। क्योंकि जब चारों तरफ जब वाइब्रेशन फैले हुए हैं तो इसमें, और एक मैं सभी से प्रश्न पूछना, जैसे सामान्यतः प्रश्न रहता है कि कितने लोग जानते हैं कि हम जीवन में क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, राग द्वेष में अपराध करना, दिन भर जैसे आपने कहा तरह तरह के उसमें, और अंतिम में समाप्त हो जाना? शायद ही किसी को, हमारे यहाँ अध्यात्म में कहावत आती है कि ये प्रश्न एक हमारे गुरु नानक जी से एक किसी उनके शिष्य ने, मर्दाना भी थे और भी लोग थे, पूछा उनसे कि ये बताइए गुरु जी, जीवन का मूल्य कितना है? तो संतों की अपनी अदा होती है, प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं देते, वो कुछ न कुछ अपनी अदा से देते हैं। उन्होंने उन्होंने ये हाथ किया और एक अमूल्य मणि ला करके उसको दिया, कहा इसको जाओ, और जाने के बाद इसको 4-5 जगह जाना। कहा कहाँ? कहा एक बकरी चराने वाले के यहाँ जाना, एक सब्जी फरोश के यहाँ जाना, एक फल बेचने वाले के यहाँ जाना, और एक जाना तुम जो है जौहरी है, उसमें राजा रहते थे, और एक सबसे बड़ा राज जौहरी के यहाँ जाना।
इस मणि का मूल्य पूछो कि कितना है। ये जो है, ये जो हमने पत्थर दिया है। तो बकरी चलाने वाला के यहाँ गया तो बकरी जैसे हम लोग भी, मैं खुद भी नहीं जानता कि पत्थर उत्थरों का मूल्य, मैं जीरो हूँ एक तरह से, कि कोई कौन सा असली है कौन नकली है। तो बकरी वाले ने बोला, यार ये बड़ा सुंदर चमक रहा है, इसको दे दो, मुझे इकन्नी ले लो, मैं अपने बकरी के गले में लगाऊंगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो उसने उसके बाद कहने ने गुरुजी ने कहा, देश है बेचना नहीं है, इसको आगे ले जाना है। उसके बाद फिर उसने, जब उसने सब्जी फरोश वाले के यहाँ गया, सब तो कहा एक बोरा आलू ले लो, कुछ भी ले लो, इसको दे दो मेरे को, इसको बाट के रूप में, जहाँ मैं देख लूंगा 50 ग्राम 100 ग्राम है, कहाँ इसका उपयोग करूंगा। खाने नहीं, बेचना नहीं है। फिर उसके बाद उसने जो है फल वाले क्या था, एक बोरा संतरा ले लो, सेब ले लो, बढ़िया लग रहा है, चमकदार, सजाऊंगा मैं दुकान में। तो वो भी कहा नहीं बेचना है, गुरुजी का आदेश है, इसको ले जाना है। फिर उसके बाद ले गया जो है जौहरी के यहाँ। तो आज के हिसाब से उसका कहा, इसका मूल्य 1 करोड़ है, तुम ले लो मेरे से, दे दो। कहा 1 करोड़ का है? हाँ हाँ, का 1 करोड़ है, ले लो, मुझे दे दो। कहा नहीं नहीं, बेचना नहीं है, हमें गुरुजी का आदेश है। फिर उसके बाद जब गया उसने राज जौहरी के यहाँ, उसने पत्थर को रखा, तो सबसे पहले उसने एक अच्छी सी चौकी लगाई, उस पर बढ़िया लाल वस्त्र पीला वस्त्र लगाया, उसको विराजमान किया और उसकी परिक्रमा किया, और उसके बाद साष्टांग दंडवत किया। कहा ये तो कायनात में, पूरी सृष्टि में ऐसी मणि नहीं, ये तो अलौकिक है। मैं जितना जीवन भर कमाया हूं, सैकड़ों करोड़ 50 करोड़ भी अगर इसका मूल्य दे दूं, तो ये इसका मूल्य मैं नहीं दे सकता, मैं मूल्य नहीं दे सकता, और तुम ले जाओ मेरी सारी संपत्ति। उसने कहा कि नहीं। हमने कहा इसे मैंने जीवन में देखा नहीं, मैं राज जौहरी हूँ, बड़े बड़े माणिक देखा, पत्थर हीरे सब देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा। तो उसके बाद जो है उन्होंने जब वहां जब नहीं बेचा, वो कहा नहीं गुरुजी का आदेश है, बेचना नहीं। फिर बाय तो कहा महाराज जी आपने किस उलझन में मुझे डाल दिया, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। तो क्या कहें, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जीवन का मूल्य है क्या, उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं। महाराज जी ने कहा अभी भी तुम्हें उत्तर नहीं समझ में आया। नानक जी ने कहा नहीं, क्या जीवन का मूल्य ऐसे ही है। कुछ लोगों के लिए 100 में जो बहुसंख्यक होता है, जीवन का मूल्य उस बकरी चराने वाले के जैसा रहता है कि कचरे के बराबर भी नहीं होता। कुछ सब्जी फरोश तक जाते हैं, और कुछ जो जाते हैं आपके उस पे जो फल वाले के यहाँ, कोई जाता है जौहरी के यहाँ जो धर्म कर्म करते हैं, और जो माताएं जी लोग हैं, जो महाराज जी लोग हैं, ये लोग अमूल्य धरोहर हैं, अमूल्य मूल्य है जीवन का। ये मूल्य को समझते हैं, और उस मूल्य की जो समझते हैं और उसको समाज को बांटते हैं। हमारे यहाँ क्यों बांटते हैं, इसके भी पीछे उत्तर आता है कि आखिर क्यों ये लोग पैदल और जीवन, मतलब जैन समाज के पूरे मैं तो देखता हूँ कि कभी वाहन उपयोग नहीं, अंजलि पर करपात्री पूरा, कितनी कितनी तीव्र साधना है, बाल आ गया कुछ आ गया, उनके संकल्प है, कितने कितने संकल्प, और कभी कभी तो अद्भुत संकल्प रहते हैं। ढेर सारी हम लोगों ने कहानी आप लोग भी जानते हैं, हम लोगों ने सुनी है। कारण क्या है कि फिर ये फिर समाज में क्यों आते हैं, समाज में इनको आने की क्या जरूरत है। तो उसका हमारे यहाँ जो सभी का जो विधान है, हमारे यहाँ जो वेदांत भी जो सनातन धर्म से लेकर के सब कहता है कि आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय, कि जब हम आत्मा का मोक्ष करना चाहते हैं अपने, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप लोग सब समाज में करने वाले, हम लोग काम करने वाले हैं, समाज के ये पूरक हैं। जब तक हम लोग मोक्षगामी तभी होंगे जब जगत के हित करेंगे, जगत का संसार का कल्याण करेंगे। संसार के कल्याण के बिना हमारा मोक्षगामी होना, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है कि जो कोई संसार से कुछ नहीं अगर होता है, उसको जो है कहते हैं न बुद्धि भेदम जनेत कर्म संगिनाम, कि हमें बुद्धि भेद संसार में नहीं डालना है, हमें उसे कर्म की तरफ प्रवृत्त करना है। क्यों कि हमें भी संसार से साधु को अन्न जल मिलता है,
सम्मान वो मिलती है, साधना के लिए अवसर मिलता है और सेवा का अवसर देता है। विवेकानंद जी से हमारे सनातन धर्म के जो घोर कर्मकांडी वो लोग को कहते थे कि जो आप लोग भी जानते हैं कि अनंत जन्मों की योनियों के बाद आदमी को कभी पीड़ा भोग प्रारब्ध आता, आदमी प्रारब्ध के जाता है कर्म के साथ। तो उनसे कहते थे इनको मत दान मत करो, इनको ये मत करो, ये इनको कर्म भोगने में आप बाधा मत बनो। लेकिन विवेकानंद जी जो आज कहते थे कि नहीं नहीं, हमें मोक्षगामी होना है, इसलिए जो पीड़ित मानवता है, जो शोषित लोग हैं, हमें पुण्य करने का अवसर देते हैं, इसे हमें जरूर पुण्य करना चाहिए। हमें पुण्य, ये जैसे बहन जी ने बोला, रेखा जी ने वो सही कहा कि जरूरी नहीं कि इसमें सब जेल वाले अपराधी ही हैं, और हर कोई मुलजिम हो सकता है। एक क्षण का आवेश में कभी कभी सच्चे भी अपराधी होंगे, बहुत कम 1-2% लोग होंगे ऐसा जो कि जिनकी परपीड़क, जिनको समाज सुधारने की हमारे यहाँ जो फांसी का सिद्धांत है कि फांसी सिद्धांत हम लोग तभी डेथ सेंटेंस देते हैं जब लगता है कि उसको कोई सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है और समाज के ऊपर कष्ट है, पीड़ा है, कभी सुधरेगा नहीं। ये ऐसे लोग कितने हैं? बहुत कम, 0.% जो दूसरों को पीड़ा देने में आनंद करते हैं, परपीड़क मेंटेलिटी होती है। तो इसीलिए सारे शास्त्र बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में एक बार नहीं अनेक बार भगवान कृष्ण ने सनातन धर्म में उन्होंने उद्घोषणा की है, ते प्राप्तन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता, कि हमको वही प्राप्त करेगा जो सभी सृष्टि के सारे, सृष्टि केवल आचार्य श्री कहते हैं केवल मनुष्य ही नहीं, सर्वभूते हिते रहता। हमारी सृष्टि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागे। आपकी जो साधना होती है रमो अणिहंता नाम रणो सिद्धा नाम रणो, ये किसी व्यक्ति की साधना नहीं है। संसार के जो भी सिद्ध हैं, जो भी आचार्य हैं, जो अरिहंत हैं, सबकी साधना हम सभी को प्रणाम करते हैं। हमारी सृष्टि की सभी जो साधना होती है, महाराज जी क्यों कहते हैं कि आदमी हो जाए सब मांसाहार छोड़ दो, सब लोग ने, सभी शास्त्रों में हमारे यहाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ढेर सारे हम लोग तो अध्ययन देवी भागवत पढ़ रहा था, सुन रहा था, उसमें सीधा सा प्रश्न दिया है, आप क्या एक जन्म की साधना के कारण आदमी आप यशस्वी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, इस कर्म की तरफ बढ़ते हैं। जो माता जी लोग हैं, बहुना जन्मा जन्मंते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, गीता कहती है कि जब बहुत जन्म होते हैं तब भगवान को सब कुछ मानने वाले आचार्य श्री लोग, ऐसे महात्मा लाखों में दुर्लभ होते हैं, लाखों में। ये अनंत जन्मों के बाद आप लोग उसी जन्म की कैटेगरी में जा रहे हैं सत्कर्म करके, और कब जाएंगे अनुग्रह ईश्वर जानेगा, लेकिन कैटेगरी में जा रहे हैं। तो इस जन्म के बाद तो ये कहते जो अनंत जन्म जो हमारे होते हैं, अनंत जन्म जो हमारे होते हैं, उस जन्म में जो हम लोग कर्म करते हैं, कोई क्या जन्मते हैं, कहीं आप लोग कभी ध्यान दें, अगर सृष्टि की छोटी छोटी चीजों से, किसी मंदिरों के सामने जाए, कहीं सड़क पर जाए, कोई आंख लूला लंगड़ा कोड़ी खाना जन्म से होता है, उसने तो यहाँ कोई कहते कोई कर्म नहीं किया, तो जो शेष कर्म मानव जन्म के रहते तो उसमें भोगते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते जो मांसाहार करता है, ये पक्का जान ले कि जितने मुर्गों को काटा है, जितने बकरों को काटा, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे, ये श्रीमद् देवी भागवत की बात करें कि जो जितनी बार काटा है, जितनी बार खाया, उतनी बार उसको तो कटना पक्का ही है, अब कटना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, इसलिए चेतावनी देते हैं। और देखिए प्रकृति, जैसे हम सभी संसार में आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्रता का जिसने दुरुपयोग किया तो कैद खाने में आ गया, वैसे ही परमात्मा हम सभी को स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र देते हैं, स्वतंत्रता, और उस स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सत्संग में नहीं गया, तो उसका कैदी क्या है, उसका जेल खाना क्या है, 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा, इधर से उधर डूबता रहेगा, परेशान रहेगा, त्रस्त रहेगा। इसलिए हमें सभी लोगों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, और ऐसा जहाँ सत्संग बहुत दुर्लभ होता है, बहुत हमारे यहाँ अनेक बार कहते हैं, और सत्संग से क्या होता है, बहुत से, मैं अभी आचार्य प्रमाण सागर जी का पूछ रहा था, कुछ ने पूछा उनसे, किसी बच्चे ने कि ये बताया कि मंदिर क्यों जाते हैं, हमें लड़के हंसते हैं, आप लोगों में से बहुत धार्मिक होते हैं, हम लोगों को भी कभी कभी सुनना पड़ता है कि क्यों, अरे भगवान तो सबके अंदर है। उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे संत लोग रहते हैं, उनकी अदा होती है अपनी,
तो उन्होंने कहा कि एक तो पहले कहा कि बताओ ये कि स्कूल क्यों जाते हैं, क्या पढ़ाई के लिए? तो कहा ये अध्यात्म की पढ़ाई है, ये बहुत अच्छा। दूसरा कहा ये बताओ कि जो है ये चेहरा देखते हो शीशे में? कहा हाँ। तो क्या वहाँ क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा वहाँ चेहरा देखते तो मंदिर में अपना चेहरा देखते हैं। और जो तीसरा जो बहुत कन्विंसिंग उन्होंने लगा, कहा आप लोग सब रिश्तेदार नातेदार, कोई प्रेमिका का, कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई गुरु का फोटो रखता है ना हर कोई पॉकेट में? तो कहे हाँ रखते हैं। तो कहे अगर फोटो रखते हो अंदर पॉकेट में तो उससे मिलने का मन नहीं करता? खैर खूब करते हैं, मिलते भी है, बीच में है। तो कहे क्यों मिलते हो? तो कहे मैं उससे मैं प्रेम करता हूँ। तो कहे जिसको परमात्मा से प्रेम होगा वो पक्का मंदिर जाएगा, पक्का मंदिर जाएगा और परमात्मा से। तो हम सभी को परमात्मा से प्रेम करने के वाले जो लोग हैं, हमारे यहाँ रामायण में भी कहा था बिन सत्संगन हरि कथा तेई बिन मोह न भाग। गीता का जो फल है मोह नष्टा स्मृति लब्धा। अगर आदमी को कहते कि कब ज्ञान हो गया, जब ईश्वर का स्मरण हमेशा रहे और मोह नष्ट हो जाए। और नष्ट होता है तो उसका फल में सत्य आत्मा परमात्मा सब याद रहता है। बिन सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हुए न दृढ़ अनुराग। ईश्वर के चरणों में जब तक सत्संग नहीं करेगा, हरि कथा नहीं सुनेगा, मंगल प्रवचन नहीं सुनेगा, तब तक उसको प्रेम नहीं होगा। इसलिए जो है ये सत्संग बीच बीच में, यहाँ जेल का वातावरण मैं समझता हूँ कितना अच्छा, जेल जैसी हमारे समाज के एक तरह से कहिए जो व्यवस्था है उसमें जेल सबसे समाज के जिन लोगों को जेल उन्हीं के, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये हमारे भी कर्नल साहब पूछ रहे थे जेल में आप लोगों का क्या आप आते हैं कर्नल साहब? तो हमने कहा जेल ये हम लोगों की अभिरक्षा इकाई है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे जो जेलर साहब है, सुपरिंटेंडेंट साहब, ये हम लोगों के आदेश से मुलजिमों को छोड़ते हैं, व्यवस्था करते हैं। हम लोग का सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। इसको सारी व्यवस्थाएं करने की हम लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी है। खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, सारी दवा दारू हो रही कि नहीं है, ये हम इनके सुपरवाइजर हैं, इनके मार्गदर्शक हैं। तो जेल जैसी जो समाज के जो माना जाता है कि जो जी उनको रखना जरूरी, इस व्यवस्था के अंतर्गत रखना जरूरी कि समाज के लिए कष्टकर है, और वहां पर इतने अच्छे वाइब्रेशन के अच्छे अच्छे मंदिरों में नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी आप लोगों का सौभाग्य है, सौभाग्य है। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ दो होता है, एक होता है समय हमारे भी कोर्ट जाना है लेकिन फिर भी 2 मिनट 5 और एक होता है हाँ माता जी भी बैठी हुई इसलिए मैं 2 मिनट खत्म करा लास्ट में। हाँ इसलिए जो रहता है कि हमारे एक होता है निर्गुण साधना, एक होती है सगुण साधना। तो निर्गुण साधना जो है, लोग सगुण में जैसे राम कृष्ण हजारों मूर्तियां, या आपके यहाँ जैसे महावीर से लेकर 24 तीर्थंकर जी हैं, सभी हैं। एक निर्गुण होता है, परम ब्रह्म रहता है। तो लोग कहते हैं कि निर्गुण जो है, तो निर्गुण में तो जो साधक होता है, जैसे कोई नदी पार करना चाहे और बाढ़ की नदी है तो उसको तैरना आना चाहिए, तो साधक ऊपर चले जाता है। और सगुण साधना में जो कमजोर भक्त होता है, अशक्त होता है, पुकारता है, दीन होता है, अपने दीन बंधु कहते हैं, आर्त कहते हैं, तो जो पुकारता है वो जो है उसको जब कहता है कि जैसे कोई आदमी छत पर बैठा हो और सब लोग मिलने, मान लीजिए जैसे उन्होंने कहा माननीय रेखा जैन जी ने, जबकि कहा कि हमको तो क्षमता है, हम तो स्वतंत्र है, मैं गाड़ी उठाऊंगा, रैली मिलने चला जाऊंगा, हम जाएंगे संतों से मिलने आएंगे, मंदिर चले जाएंगे। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो इसलिए जब उन्होंने कहा कि कैसे, भक्तों ने निवेदन किया कि प्रभु हम तो, हमारे तो पैर नहीं है, हम तो आप परमात्मा के पास पहुंच नहीं पाते, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो नीचे भी उतर सकते हैं, छत पर ही, छत से कोई जाकर के मिल रहा हो, अगला वाला एक भक्त हो लंगा, वो जो है पंगु हो, लंगड़ा हो, असक्षम हो, तो कहेगा आप ही उतर के कृपा करिए ना। तो जो परमात्मा ऊपर से जब नीचे, उसी तरह से जब अगला वाला उतर करके मिलने के लिए जाता है, तो वैसे ही परमात्मा जब ऊपर से नीचे आता है तो उसी को अवतार बात कहते हैं, वही सगुण हो जाता है।
तो यहाँ आप लोग नहीं जा पाए तो आचार्य शीर्षक आप लोगों को आकर के प्रकट हो गए। यहाँ पर आप लोग नहीं बाहर जा पाते, सब लोगों ने ये कर दिया। तो ये बहुत अच्छा है। हम लोगों को तो बहुत सी चीज़ें कहनी रहती है, हम लोग तो एंजॉय करते हैं अच्छी चीज़ों को। माता जी भी लोगों को सुनना है, मेरे को भी, और बहुत ही अच्छा रहा। बस सारे चीज़ जो होता है, संस्कृत में कहो, हिंदी में कहो, सब जगह कहो, 6 शास्त्र 4 वेद में बात लिखी है दो, क्या? सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। सभी को प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार। सर का 2 मिनट समय चाहेंगे। सर, हमारे कुछ अच्छे कार्यकर्ता हैं जिनका हम सम्मान, एक हमारा सारथी सेवा ग्रुप है, सारे भैया लोग आ जाएं। ये युवा लोग हैं, हायर एजुकेटेड हैं, लेकिन ये जैन समाज की जब भी प्रोग्राम होते हैं तो कवरेज करने जाते हैं। हमारे बीच सरल भाई, राजा भाई, सार्थक भाई, ऋतिक भाई और आदेश भाई, पारासर जी जल्दी लाएं। और महेश भैया से निवेदन है आ जाए यहाँ पर, हमारे चक्रवर्ती भैया लोग आ जाए। पहले सरल भैया आ जाओ। ऋतिक भैया कौन है? ऋतिक अध्यक्ष है। हाँ चलो, इनका सम्मान सर, जोरदार तालियां। राजा भाई, सरल भाई, सार्थक भाई, ऋतिक भाई और आदेश भाई। दूसरा एक और बड़ा अच्छा अवसर सर, हमारे आचार्य विद्यासागर जी के गृहस्थ जीवन की बहनें कर्नाटक बेलगाम से यहाँ पर आई हैं, आदरणीय शांता दीदी, स्वर्णा दीदी। जोरदार पूरे सदन की तालियां चाहेंगे। गुरुदेव हमारे सर 4 भाई और 2 बहनें थे परिवार में, जिसमें उनके पूरे परिवार के लोग मुनि व्रती बन गए हैं। हमारे बीच शांता दीदी, स्वर्णा दीदी, जोरदार तालियां, पूरे सदन की तालियां चाहेंगे कि आज संजोग है कि ये हमारे बीच हैं। और अब हम बस अगले वक्ता के रूप में हम अपने कर्नल ओपी सिंह सर को बुला रहे हैं। समय की सीमा है, लेकिन सर फिर भी हम आपको सुनना चाहेंगे। 2 मिनट के लिए सुनाए आप हमें, और इसके बाद फिर हम अपनी बंदी माता जी को सुनेंगे। आदरणीय, जानते हैं आप, आर्मी का कर्नल जब आता तो तालियों की गूंज हो जाती है। आइए सर। जय हिंद। ओके, पहली बार मैं जेल आया हूँ तो मुझे बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अंदर नजर आ रहा है। और हमारे अपने जीवन में हमारा जो काम है वो जीतने के लिए होता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा एक लाइन। तो हमारे ज़िंदगी में भी, पर्सनल ज़िंदगी में भी, कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा ही खुश रहे या हमेशा जीतते रहे। तो एक हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर का एक पंक्तियाँ हैं जो मैं सुनाऊंगा। जब भी मुझे दिक्कत आती है तो मैं भी देखता हूँ पीछे कैसे शक्ति मिलनी चाहिए। वो है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। थैंक यू।